मित्र हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, हम्म। जो प्रवक्ता के तौर पर हम लोगों के साथ बैठे और हम लोग सब साथ में अपनी अपनी चर्चा को कर रहे हैं। हम्म। इनको ये, चाहे वो हमारे कांग्रेस के साथी हों, जो हमारे और भी सहयोगी लोग, हम्म। इस चर्चा पर इस विषय को हटा दिया जाए, मन में सब लोग अपने हटा लें हम्म। कि हम लोग किसी दल का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम्म। इसको केवल इस चीज का दिमाग में रख करके बात यहाँ की जाए, क्या हम लोग किसानवादी हैं कि नहीं है? हम्म। क्या यह मुद्दे, क्या आपको ये नहीं लगता है हम्म। कि स्वयं इस पर, सतीश जी, इस पे हम विचार करने की आवश्यकता है हम्म। कि जब अपन लोग कहते हैं ना कि जैसे अपन एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है। हम्म। हम लोग इसके पहले भी एनडीए फर्स्ट की सरकार भी देखी, हम लोग यूपीए की सरकार की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब एनडीए फर्स्ट की भी सरकार देखी थी तो छोटे छोटे मुद्दों पर भी वह लोग, किसी भी किसान ऐसी मुद्दों पे जब आगे सरकार इंप्लीमेंट के लिए बढ़ती थी, यहाँ तक कि जब देश का बजट आना होता था तो उसके लिए भी प्री बजट सेशन होता था, सतीश जी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अपने हिसाब से ही चीजों को मैनेज करके और फिर उसके बाद एक जब लंबा, अब आप ये कह रहे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि देश का जो हरियाणा प्रदेश का जो कृषि मंत्री हो, वो कह रहा है कि मैं आपकी कृषि मंत्री से बैठक कराऊंगा। क्यों इस बात को हो रही है? उसका मूल कारण मैं आपको बताता हूं कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी तो किसान हित कहीं ना कहीं नीति है, लेकिन जो देश का जो अदना सा व्यक्ति जिसको कृषि मंत्री बना करके बैठा दिया गया है, यह वास्तविक किसान लोगों से न मिलना पसंद करता है, यह केवल फोटो वीडियो वाला ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री था और यह व्यक्ति, लेकिन जो एक जिम्मेदार पद था, ये कृषि मंत्रालय देश का सबसे जिम्मेदार पद है, जो देश की व्यवस्था को संचालित करने वाला ये मंत्रालय का व्यक्ति सभी की बात सुनेगा और सुन करके इंप्लीमेंट कराने पर बात करेगा। और मैं आपको बताता हूं कि जब इस व्यक्ति से मुलाकात भी होगी, तब भी ये व्यक्ति अपनी किसी मुलाकात के बाद भी कोई मजबूत निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। रही बात जो ट्रेड डील्स का मुद्दा है, यह मुद्दा एमएसपी के बराबर का कैटेगरी का मुद्दा है। अगर सरकार ने समय रहते इस पे अपना पक्ष स्टैंड क्लियर नहीं किया तो जिस तरीके से वह आंदोलन मुखर हो गया था, इस मुखरता से ये आंदोलन बढ़ता चला जाएगा और इस आंदोलन को कोई रोक नहीं पाएगा। और हम लोग बैठ करके जितने भी साथी हैं, सब लोगों को इस विषय पे विचार करना चाहिए कि जब बाहर से गल्ला आएगा, जब बाहर से अनाज आएगा, जब बाहर से फसलें आएंगी, तो क्या हमारे देश के लोगों का आर्थिक, सामाजिक और जिस तरीके का जो सर्वांगीण विकास होना है, क्या ये संभावनाएं होंगी कि वो हो पाएगा? इस पर मैं आपसे भी जवाब लूंगा और आगे सतीश जी से भी जवाब लूंगा। हमारे साथ मनीष झा साहब भी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी जवाब देंगे। मनीष झा साहब, मुझे बताइए, पंजाब के किसानों का मुद्दा उठ रहा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये पूरे देश भर के अंदर उठ रहा है, क्योंकि केरल तक मैंने देख पा रहा हूं कि आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, हरियाणा के भी किसान निकल कर जा रहे हैं। मुझे बताइए, आपकी क्या भूमिका है, कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं ये पूरी हो, और केंद्र से कैसे आप गुहार लगा रहे हैं? देखिए रोहित जी, हमारा पूरा समर्थन किसानों के